चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए 2 क्वेश्चन, तीसरा देखो। अब दिल्ली की रंजन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2018 को 50 रुपये वाले 10 लाख 12% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए हैं। इस बार डिस्काउंट पे इशू कर रहा है वो, जो 15 रुपये आवेदन पर, 20 रुपये आवंटन पर, 10 रुपये प्रथम मांग पर दिए थे। निर्गमन का कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन कीजिए। जर्नल एंट्री बनानी है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इश्यूड डिवेंचर लिखेंगे। यहाँ पे कितने परसेंट वाला है? 12% डिवेंचर। ये जो 12% लिखा है ना, ये इस डिवेंचर का नाम है। जब भी एंट्री लिखेंगे, जब भी डिवेंचर लिखा जाएगा, साथ में 12% डिवेंचर ही लिखा जाएगा हमेशा। कितने डिवेंचर हैं? 10 लाख एट द रेट ऑफ 50 रुपये का एक डिवेंचर है, और एट डिस्काउंट इसका मतलब क्या है कि 50 रुपये का 10% आप निकालेंगे तो कितना रुपये आएगा? 5 रुपये। 50 रुपये वाले डिवेंचर को उसने 45 रुपये में इशू किया है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, चेक हम करेंगे 15, 20, 35 और 10 45। 5 रुपये का डिस्काउंट लगने का 45 ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट को अब पहले से ही एडजस्टेड उसने कर दिया है। किसमें? अलॉटमेंट में। इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट पहले 25 का रहा होगा, जिसमें 5 रुपये का डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20 रुपये का रह गया होगा। समझ गए? डिस्काउंट घटाने के बाद के वैल्यू दे रखी है तुमको। अगर यहाँ जोड़ने के बाद 50 होते तो डिस्काउंट उसमें से घटाना पड़ता हमको, लेकिन उसने पहले से घटा दिया है। ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन की जब आप एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होंगी। चलो बना देता हूँ मैं ना इस सवाल की एंट्री। कैसे करेंगे? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नहीं गलत हुई एंट्री, पहले बैंक में पैसा मिलता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेम पहले जैसा है। यहाँ पे पहले शेयर एप्लीकेशन लिखा होता था, लेकिन अब क्या लिख दिया है? डिवेंचर एप्लीकेशन। ये परसेंट इसका नाम है, इसके साथ रहेगा हमेशा, इसका कोई रोल है नहीं। कितने रुपए आएंगे? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 15। 10 लाख का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, कितना आ जाएगा? 150, 1 करोड़ 50 लाख। इधर भी आएगा 1 करोड़ 50 लाख। एक बार चेक कर लेना, 50 लाख डिवेंचर है, 50 लाख रुपए के डिवेंचर है। 50 लाख हैं, 50 लाख रुपए के हैं। सॉरी 10 लाख हैं, 10 लाख रुपए के हैं। 10 लाख है ना पूरे? ठीक है। अब समझो इधर दूसरी एंट्री क्या बनेगी इसको ट्रांसफर करने वाली। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले ट्रांसफर होता था शेयर कैपिटल में, लेकिन यहाँ पे शेयर नहीं तो शेयर लिखा नहीं जाएगा, और डिवेंचर की कैपिटल नहीं होती तो कैपिटल भी नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? सिंपल 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। बात समझ गए? 1 करोड़ 50 लाख, ये पूरा नहीं लिखा गया, 50 लाख। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। इधर कर देता हूँ अलॉटमेंट की एंट्री। अब अलॉटमेंट में क्या है? डिस्काउंट है। तो कैसे करेंगे? इधर 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, चाहो तो डिस्काउंट को इस एंट्री में रखो, चाहो तो बैंक वाली एंट्री में रखो, दोनों में से कहीं भी आप रख सकते हैं। तो मैं इधर ही रख देता हूँ। लिखेंगे इधर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12%
डिवेंचर अकाउंट। पहले क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट शेयर वाले को हटा क्या कर दिया, डिवेंचर अलॉटमेंट कर दिया। यहाँ होता था टू शेयर कैपिटल, उसको कैपिटल हटा क्या लिख दिया है, डिवेंचर अकाउंट लिख दिया है। लिखेंगे इधर बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए कि डिस्काउंट या प्रीमियम किसके साथ है, तब आप हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही मानेंगे। ठीक है, कितना रुपया आएगा देखो, अब कितना रुपया आएगा टोटल मिला के 25, तो यहाँ कितना आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ आ जाएगा 2 करोड़ 50 लाख। और डिस्काउंट में कितना आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 50 लाख रुपया। बैंक में इधर अलॉटमेंट में कितना आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 2 करोड़ रुपया। सही है। चल अब बैंक में पैसा रिसीव्ड हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। कहाँ से आ रहा है पैसा, डिवेंचर अलॉटमेंट से आ रहा है पैसा। लिखेंगे इधर बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड होगा, सिर्फ हमको 2 करोड़, क्योंकि 50 लाख का तो आपको क्या लगा, डिस्काउंट लगा है। बता गई समझ में। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, ए और बी दोनों एंट्री जो है वो सिंपल रहेंगी पहले जैसी। कितने से, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 से। क्लियर बात एकदम, ठीक। बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। ब्लू स्टार लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 40,000 8% ऋण पत्र का निर्गमन किया, जिन पर राशि निम्न प्रकार से है: 20 रुपये आवेदन पर, 60 रुपये आवंटन पर, 20 रुपये प्रथम व अंतिम मांग पर। 48,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 8,000 का। 38,000 आवेदनों को पूर्ण स्वीकार कर लिया गया है। 16,000 ऋण पत्रों को 10,000 ऋण आवंटित किए गए हैं और 2,000 ऋण पत्रों के आवेदन को स्वीकार मतलब अस्वीकार कर दिया गया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन शेयर में आया था, एक कॉपी एकदम, बस उसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेज है, बाकी सारी एंट्री पहले की जैसी है। आगे 2,000 ऋण पत्रों के आवेदकों को अस्वीकृत करके उनकी राशि लौटा दी गई है। आवेदन का आधिक्य कर आवंटन पर समायोजित कर दिया गया है। ब्लू स्टार की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। देखो क्वेश्चन कौन सा है, 4। लिखेंगे इधर इश्यूड डिवेंचर कितने परसेंट वाला है, 8%। डिवेंचर कितने हैं, एट द रेट ऑफ, एप्लीकेशन पे कितना रुपया है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 20, टोटल करेंगे होगा पूरा 100। अब यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइब लिखो या फिर लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने का एप्लीकेशन रिसीव्ड है, 40,000 डिवेंचर इशू के, कितने का एप्लीकेशन रिसीव्ड है, 48,000 के। यहाँ क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कोई बात नहीं। कितना ओवर है, 48 में से 40 हमने इशू किए हैं, तो कितना ओवर है हमारे पास, 8,000 डिवेंचर ओवर है हमारे पास। अब क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, बोला है कि 30,000 डिवेंचर वाले को पूरे 30,000 डिवेंचर अलॉटेड किए गए हैं। दूसरा क्या बोला है, 16,000 डिवेंचर को 10,000 डिवेंचर दिए गए हैं और बाकी जो 2,000 डिवेंचर हैं उनको वापस किया गया है, रिटर्न। यही कैलकुलेशन तुम्हारे काम आएगी अब जर्नल एंट्री बनाने में। मैंने एक बात बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल के बराबर है, सब्सक्राइब डिवेंचर के बराबर आना चाहिए। 30 16 46 और 2 48। इधर किसके बराबर आना चाहिए, इशू के बराबर, 30 और 10 40। क्लियर बात।
अब समझो कैसे करेंगे। ये जो 6000 डिवेंचर एक्स्ट्रा हैं इनको एडजस्ट करने की बात कही है कहाँ पे, अलॉटमेंट में। बात आगे समझ में आया तक? समझो अब कैसे करेंगे, इनकी एंट्री कैसे बनाएंगे। और बाकी 2000 को रिटर्न करेंगे। एंट्री कैसे बनेंगे, पहले बनाएंगे एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आएगा 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन रहेगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने डिवेंचर हैं, 48,000, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट होता है सब्सक्राइब्ड से, कितना मल्टीप्लाई 20, 48 का मल्टीप्लाई 20 में करो, 48,000 मल्टीप्लाई 20, 48,000 मल्टीप्लाई 20, 9,60,000। दूसरी एंट्री बनेगी इसको ट्रांसफ़र करने वाली, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कुछ पैसा तो जाएगा 8% डिवेंचर के अकाउंट में, कुछ पैसा जाएगा 8% डिवेंचर अलॉटमेंट में, और कुछ पैसा जाएगा वापस टू बैंक अकाउंट। लिखेंगे इधर बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। आगे भी लिख सकते हैं एंड एडवांस मनी एडजस्टेड, ऐसे। अब देखो यहाँ कितने रुपए आएंगे टोटल मिला के, 9 लाख। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवेंचर में कितना पैसा ज़्यादा, जितना हमने इशू किया, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आएगा 8 लाख रुपए। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, 6,000, यहाँ लिखेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आएगा 1,20,000। बैंक में कितना डिवेंचर वापस, 2,000, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आ जाएगा 40,000। डेबिट बराबर क्रेडिट के होता है, देखो 960 हो जाएंगे पूरे। समझ गया तक बात? अब इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने से ड्यू करेंगे, 40,000। याद रहे हमेशा एक बात, सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री ऐसी है जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट से होती है। एप्लीकेशन के सारी एंट्री बाद की कहाँ से होती हैं, इश्यूड वाले से होती हैं। तो 40,000 मल्टीप्लाई में कितना बेटा 60, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 40,000 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा 240। इधर भी कितना आएगा 240। अब बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब याद क्या रखना है आपको कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अलॉटमेंट में पहले ही पैसा दे दिया, कितना 1,20 तो पहले ही मिल चुका है, अब बाकी पैसा मिलेगा बस इधर। तो इधर लिखेंगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आप कितने रुपए मांग चुके हैं, 240, 1,20 आपको पहले ही मिल गया, कितना और मिलेगा, हाँ बात समझ गए। यहाँ पे 1,20 था ना ये वाला, 6 दूनी 12, 1,20 तो पहले ही मिल गया था, और 1,20 और मिलेगा अभी बैंक में। 240 आपने मांगे थे, 240 से 1,20 मिल गया इधर। अब फर्स्ट कॉल की जब एंट्री होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, ए एंट्री और बी एंट्री सेम पहले जैसी यही, कितने से होगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 से। क्लियर है बात, कोई डाउट? 40,000 मल्टीप्लाई 60, ये सही नहीं है। ₹24 लाख आएगा। इस एंट्री की अमाउंट कर लेनी है सही बेटा, ये है 24 लाख के बराबर, ये भी है 24 लाख। आप ड्यू करेंगे 24 लाख,
एक 20 आपको पहले ही मिल जाएगा। अब कितना मिलेगा? 22,80,000। और ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? 8 लाख के बराबर। ठीक है, ये अमाउंट थोड़ी मिस्टेक हुई थी, सही कर दिए मैंने। अब देखो भाई, अब पांचवा क्वेश्चन देखो। जेपी लिमिटेड ने ₹100 के प्रत्येक 8,007% ऋण पत्र का निर्गमन 10% बट्टे पर किया है। समस्त राशि का भुगतान आवेदन पर करना था। इस बार अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ नहीं है, एप्लीकेशन पे आएगा सारा पैसा। 9,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा आनुपातिक आधार पर आवंटन कर दिया गया है। उपयुक्त लेन देनों के लिए जेपी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। क्वेश्चन नंबर A5। इश्यू कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 7% डिवेंचर। और कितने हैं? 8,000। कितने रुपए में? 100। एट डिस्काउंट कितना? 10%। पैसा कहाँ मांगा है सारा? एप्लीकेशन पे। कितना? 100 रुपये। अगर इसमें मैं डिस्काउंट समायोजित कर देता हूँ तो डिस्काउंट कितने रुपए का है? 100 × 10%, तो कितना रुपया? तो कितने रुपए मांगे जाएंगे यहाँ पे? एप्लीकेशन वैसे 100 का है, लेकिन रियल में कितना रुपए मिलेगा? 90। आपको सब्सक्राइब कितना हुआ है कैपिटल? सब्सक्राइब डिवेंचर कितने हैं आपके? 9,000 डिवेंचर। और 9 के 9,000 डिवेंचर को आवंटन किया गया है। इशू तो 8,000 किए थे, लेकिन 1,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है, वापस किसी को किया नहीं गया, एडजस्ट कर लिया गया है। तो एडजस्ट आपको कर देना है। कैसे करेंगे? बैंक में एंट्री रिसीव्ड होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से आ रहा है पैसा? 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा आ रहा है। लिखेंगे इसको बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। ठीक है, कितना रुपया? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 90। करो जरा मल्टीप्लाई। 1,80,000। मैंने एक बार पहले बताया था कि आप चाहो डिस्काउंट को बैंक वाली एंट्री में रख लो। 8,10,000। अच्छा, ओके ओके, 8,10,000। 8,10,000। ठीक है। अब समझना क्या है कि कभी कभी डिस्काउंट को बैंक वाली एंट्री में रखते हैं, कभी कभी ट्रांसफ़र वाली एंट्री में रखते हैं। अगर डिस्काउंट को बैंक वाली एंट्री में रखा गया होता तो शायद एंट्री ऐसे बन पाती: बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन सा वाला? 7% वाला। समथिंग एंट्री ऐसे बनाई होती है हमने, है ना। चलो अब दूसरी एंट्री बनाएंगे। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 में पैसा कहाँ जाएगा बेटा? डिस्काउंट भी लिखना है हमको यहाँ पे, है ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ जाएगा? 7% डिवेंचर अकाउंट में। और बाकी जो एडजस्टेड पैसा कहाँ जाएगा? डिवेंचर 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। अलॉटमेंट की एंट्री है नहीं तो आगे ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, बस लिख के ही छोड़ेंगे। यहाँ पे चेक करो कैसे करेंगे इसको। अब डिस्काउंट है तो इन दोनों का पेमेंट मिला के दोनों के बराबर होना चाहिए। पहले देखो कि डिवेंचर में कितना पैसा आता है, मैं पहले बता चुका हूँ। जितना आप इशू कर रहे हैं उतना पैसा आएगा हमेशा यहाँ पे। कितना? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 का था वो, तो कितना हो जाएगा मिला के ये? अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 1,000। अलॉटमेंट में 1,000 जाएगा। अब ये बताओ कि इस अलॉटमेंट 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जाएगा या 1,000 मल्टीप्लाई बाय 90 जाएगा? 1,000 मल्टीप्लाई 90, 1,000 मल्टीप्लाई 100। अब अगर ऐसे कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में कि 90 लिखना है या 100 लिखना है,
तब आपको क्या करना है, तब एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू फिलअप कर दो, जो बच जाएगी अपने आप आंसर आ जाएगा उसका। चेक करो। अब देखो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला है हमको, 81,000। एप्लीकेशन में 81,000 मिला है ना, देखो यहाँ पे, यहाँ लिख दो। क्या ये सही है? क्यों? तो ज़्यादा ही तो है ये, 9,000 मल्टीप्लाई 90। हमको मिलना चाहिए था 8,000 मल्टीप्लाई 90, लेकिन हमने लिखा है 9,000 मल्टीप्लाई 90। इसका मतलब सही लिखा है हमने तो, ठीक। डिस्काउंट में कितना पैसा जाएगा, जितने का डिस्काउंट लगा है। कितने का डिस्काउंट लगा है? 8,000 पे डिस्काउंट कितने का है बेटा? 10 का। तो यहाँ लिखेंगे 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो जाएगा इधर? अच्छा ये 8,10,000 है, 8,10,000, ये कितना हो जाएगा बेटा? 80,000। डेबिट बराबर हमेशा क्रेडिट के होता है। कितना आएगा अब इधर? ये कितना हो गया? 8,90,000। इधर कितना है? 8 लाख। इधर कितना आएगा? बात समझ गए? 90 आएगा ना, पहले भी 90 आ रहा था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन था। 100 की मल्टीप्लाई करें तो कुछ और आएगा, 90 की मल्टीप्लाई कुछ और आएगा। तो बेटर क्या है कि जो अमाउंट आपको पता है वो फिल करो, बाकी जो बच जाएगा वही आएगा फिर। समझ गए वाली बात? क्वेश्चन इतना ही था बस, ये खत्म हो गया।